छत्तीसगढ़ भारत का वह इलाका जहां जंगल सिर्फ पेड़ नहीं होते, जंगल जीवन होते हैं। हसदेव अरण्य हजारों वर्षों से खड़ा एक जंगल जो पीढ़ियों से आदिवासी समुदायों की आजीविका, संस्कृति और पहचान रहा है। यहाँ जंगल को कभी संसाधन नहीं माना गया, यहाँ जंगल परिवार रहा है। फिर विकास की बात आई, कोयले की ज़रूरत बताई गई, परियोजनाएं मंजूर हुईं और भारी मशीनें जंगल के भीतर उतर आईं। पेड़ कटे, ज़मीन बदली और आदिवासियों की सहमति पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। आदिवासी कहते हैं, हमने जंगल नहीं छोड़ा, जंगल हमसे छीना गया। आज हसदेव में जो संघर्ष चल रहा है वह सिर्फ खनन का मामला नहीं है। यह संघर्ष अधिकार का है, पहचान का है और अपने तरीके से जीने के हक का है। सवाल अब भी कायम है, जब विकास की कीमत तय होती है तो उसे चुकाने के लिए हमेशा वही लोग क्यों चुने जाते हैं जिनकी आवाज़ सबसे कम सुनी जाती है। यहाँ सवाल सरकार से उठता है, अगर मकसद गरीबी मिटाना है तो सबसे पहले गरीबों की ज़मीन क्यों छीनी जाती है। अगर विकास सबके लिए है तो उसकी कीमत हमेशा आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग ही क्यों चुकाते हैं। सरकार कहती है देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन जंगल से उजड़े लोग पूछते हैं, यह प्रगति आखिर किसके लिए है। देश आज़ाद हुआ था न्याय और समानता के वादे के साथ, लेकिन आज भी गरीबों पर अत्याचार जारी हैं। आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग अब भी अपनी ज़मीन, अपने जंगल और अपने अधिकार बचाने के लिए सड़कों पर खड़े हैं। तो सवाल और गहरा हो जाता है, क्या सरकार सच में इस देश से गरीबी मिटाना चाहती है, या फिर धीरे धीरे गरीबों को ही इस व्यवस्था से बाहर किया जा रहा है। अगर आज़ादी का मतलब सम्मान, सुरक्षा और अधिकार नहीं है, तो फिर यह आज़ादी आखिर किसके लिए है।